हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह है या पीर हाजी अली शाह बुखारी की यादगार है जो जुनूबी मुंबई में वर्ली के साहिल पर एक जजीरे पर वाक़ है। इंडो इस्लामिक फ़न तामीर का एक शानदार नमूना, तबाशुदा मोहब्बत करने वालों के बारे में दास्तानों से मुंसलिक दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा है। बुखारी एक सूफी बुजुर्ग और उज़्बेकिस्तान के एक अमीर ताजिर थे। शहर के मरकज़ के करीब दरगाह मुंबई के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले निशानात में से एक है। पस मंजर हाजी अली दरगाह से तारदेव। हाजी अली दरगाह 1431 में एक अमीर मुसलमान ताजिर सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में तामीर की गई थी, जिन्होंने मक्का की जियारत करने से पहले अपने तमाम दुनियावी अमवाल तर्क कर दिए थे। बुखारा से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा उज़्बेकिस्तान में बुखारी ने 15वीं सदी के अवाइल से वस्त तक दुनिया भर का सफ़र किया और आखिरकार मौजूदा मुंबई में सुकूनत इख्तियार की। उनकी जिंदगी के बारे में कहानियों के मुताबिक एक बार संत ने एक गरीब औरत को सड़क पर एक खाली बर्तन पकड़े रोते हुए देखा। उसने इससे पूछा कि मसला क्या है। इसने रोते हुए कहा कि इसका शौहर उसे ठोकर मारेगा और गलती से वो तेल फेंक देगा जो वो ले जा रही थी। उसने इसे इस जगह पर ले जाने को कहा जहां इसने तेल फेंका था। वहां उसने एक उंगली मिट्टी में डाली और तेल बाहर निकल गया। औरत बहुत खुश होकर बर्तन भरकर घर चली गई। बाद में पीर हाजी अली शाह बुखारी को बार बार और परेशान कुन ख्वाब आया कि उन्होंने अपने फेल से जमीन को जख्मी कर दिया है। इस दिन से पछतावे और गम से भरे हुए वो बीमार रहने लगे। फिर अपनी वालिदा की इजाजत से वो अपने भाई के साथ हिंदुस्तान का सफर किया और आखिरकार मुंबई के साहिल पर पहुंचा, वर्ली के करीब मौजूदा मकबरे के सामने किसी जगह। उसका भाई अपने आबाई घर वापस चला गया। पीर हाजी अली शाह बुखारी ने अपने साथ उनकी वालिदा को एक खत भेजा जिसमें उन्हें बताया गया कि आपकी सेहत अच्छी है और उन्होंने इस्लाम की इशाअत के लिए मुस्तकिल तौर पर इस जगह रहने का फैसला किया है और वो इसे मुआफ कर दी। अपनी मौत तक वो लोगों तक इस्लाम के बारे में मालूमात पहुंचाते रहे और उनके अकीदतमंद बाकायदगी से उनके पास आते। अपनी वफात से पहले इसने अपने पैरोकारों को नसीहत की कि वो इसे किसी मुनासिब जगह या कब्रिस्तान में दफन न करें और उसका कफन समंदर में इस तरह गिरा दें कि लोग इसे जहां मिले इसे दफन करें। इसकी ख्वाहिश इसके पैरोकारों ने मान ली। यही वजह है कि दरगाह शरीफ इसी मकाम पर तामीर की गई है जहां इसका कफन समंदर के बीच में पड़ा था, जहां ये समंदर के ऊपर उठते हुए पत्थरों के एक छोटे से टीले पर पड़ा था। मकबरा और दरगाह शरीफ आने वाले सालों में बनाए गए। जुमेरात और जुमा को मज़ार पर ज़ारीन की एक बड़ी तादाद आती है। अकीदा और मजहब से बालातर होकर लोग दरगाह मुक़द्दस की सआदत हासिल करने के लिए आते हैं। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर जुमा के दिन मुख्तलिफ सूफी मौसीकार दरगाह पर अकीदती मौसीकी की एक शक्ल पेश करते हैं जिसे कवाली कहते हैं। साख्त हाजी अली दरगाह जजीरे और बुहेरा अरब पर गुरूब आफ्ताब जैसा कि महालक्ष्मी के इलाके से है। दरगाह का दरवाज़ा। दरगाह एक छोटे से जजीरे पर बनाई गई है जो साहिल से 500 मीटर के फासले पर वाक़े हाजी अली खलीज में वर्ली के आसपास में है। ये इमारत हिंद इस्लामी तर्ज तामीर का एक शानदार नमूना है। ये जजीरा महालक्ष्मी के शहर के साथ एक तंग काज़वे से जड़ा हुआ है जो तकरीबन 1 किलोमीटर 0.62 मील लंबा है। दरगाह तक रसाई जुवारों पर मुनहसर है। चूंकि काज़वे रेलिंग से मुंसलिक नहीं है, जब काज़वे तेज लहर के दौरान डूब जाता है तो ये नाकाबिल रसाई हो जाता है। इसलिए दरगाह तक रसाई सिर्फ कम जवार के वक्त होती है। काज़वे पर यह चहल कदमी जिसके दोनों तरफ समंदर है मज़ार के सफ़र की खास बातों में से एक है। दरगाह सफ़ेद धोए हुए ढांचे ने संगमरमर के सहन के एक हिस्से पर कब्जा किया है जिसमें मरकजी मज़ार है। मस्जिद के अंदर मकबरे को सुर्ख और सब्ज चादर कब्र की चादर से ढांपा गया है। ये एक शानदार चांदी के फ्रेम के जरिए सपोर्ट किया गया है जिसकी हिमायत संगमरमर के सतूनों से की गई है। मरकजी हाल में संगमरमर के सतून हैं जो फनकाराना आईने के काम मुज़य्यन हैं। शीशे के नीले, सब्ज, पीले चिप्स अरबी नमूनों के साथ मिलकर किलिडविस्कोपक नमूनों में तरतीब दिए गए हैं जिन पर अल्लाह के 99 नाम हैं। मुस्लिम रवायत के मुताबिक यहाँ ख्वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग नमाज के कमरे मुहैया किए गए हैं
تاکہ ان کی تزئین کی جا سکے۔ اونچی لہر کے دوران درگاہ مکمل طور پر الگ تھلگ دکھائی دیتی ہے جس تک رسائی نہیں ہے۔ مرمت اور تزئین و آرائش۔ نمکین ہواؤں اور ہر ہفتے 80,000 زائرین کے متاثر ہونے کی وجہ سے 600 سال پرانا درگاہ کا ڈھانچہ مسلسل زوال پذیر ہے، جبکہ 1960 اور 1966 میں وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش کی گئی۔ درگاہ کی تازہ ترین ساختی اپ گریڈیشن اکتوبر 2008 میں شروع ہوئی۔ درگاہ کو پہلے اور دوسرے معیار کے سفید سنگ مرمر سے مزین کیا جائے گا، جسے مکرانہ، راجستھان سے لایا جائے گا، وہی جگہ جہاں سے تاج محل کے لیے سنگ مرمر لایا گیا تھا۔ مرمت اور ساختی کام کو 2 مرحلوں میں انجام دینے میں 24 ماہ لگنے کا تصور کیا گیا ہے۔ فیز 1 میں مسجد اور میناروں کی تعمیر نو شامل ہوگی۔ فیز 2 میں سینیٹریم کی عمارت کی تزئین و آرائش شامل ہوگی۔ جب تعمیر نو کا کام مکمل ہو جائے گا، مقدس مزار کو ممبئی کے نمکین سمندری پانی میں تاج کا احساس ہوگا۔ حاجی علی تمام تحریک کے لیے۔ حاجی علی سب کے لیے ایک حقوق نسواں کی تحریک ہے جس کا آغاز بھارتیہ مسلم مہیلا اندولانند بھومتا بریگیڈ نے کیا تھا تاکہ مقدس مقام کے قریب بھی نماز کا مساوی حق حاصل کیا جا سکے۔ 26 اگست 2016 کو بمبے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ خواتین حرم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جون 2012 میں خواتین پر پابندی کے بعد 29 نومبر 2016 کو خواتین کو مزار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔